तैयारी करनी है और आपको अप टू डेट रहना है। आप तैयारी के बारे में बता रहे थे संजीव जी। जी, तो तैयारी का जो हमने बताया था आपको कि हमारा तैयारी का लेवल शुरू होता है क्लास 10th और 11th 12th के बाद से। बच्चे कब से अपने आप को इन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल फील करते हैं। कई सारे बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम अच्छे कॉलेज से पहले ग्रेजुएट हो लें जी, और उसके बाद तैयारी करें। हाँ, देखिए, तो दोनों ही चीज़ें जो है ऑलमोस्ट एक ही रास्ता है और एक ही मंजिल वही है। रास्ता दोनों है, दोनों ही बेहतर रास्ते हैं। आप अगर ग्रेजुएशन किसी बढ़िया कॉलेज से किसी बढ़िया स्ट्रीम के साथ करके आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता हो जाता है बिना किसी तैयारी के। हाँ, ठीक है, तो ये भी तरीका सही है जी। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें, हाँ, हम कोई कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करें। हाँ, कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, वहाँ माहौल मिल जाता है वहाँ। एक माहौल मिल जाता है और आप अपने बच्चों के से मिल के, जो आपके कलीग्स होंगे उसके साथ मिलके आपके अंदर में एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स आती है। जी, और संजीव जी, एक दर्शक हमारे साथ अख्तर साहब जुड़ गए हैं दिल्ली से ही। अख्तर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। हेलो जी, स्वागत, सवाल मैं अभी पूछिए। 12th में हूँ, मतलब अगर मैं बैंकिंग की तरफ जाना चाहता हूँ 12th के बाद मैं क्या करूँ? स्ट्रीम क्या है आपकी? कॉमर्स कॉमर्स स्ट्रीम विद है। मैथ्स। क्या करें बैंकिंग में जाना हो तो? बस कुछ नहीं अख्तर जी, अभी तो आपने 12th करा है, आप पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए क्योंकि +2 के बाद जो है अभी इस लेवल पे कोई एग्जाम बैंकिंग कोई भी बैंक्स ले नहीं रही है। इन्होंने अपना सबका जो है जो +2 वाले थे क्लर्क एग्जाम उसको भी बढ़ा के ग्रेजुएशन कर दिया। तो अब मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बोलूँगा कि आप सभी मैगजीन्स के टच में रहें, अपना जो है जनरल अवेयरनेस को आप डेवलप करें और साथ के साथ आप ग्रेजुएशन पहले पूरा करें। रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, सवाल होते हैं, ये देखा गया है। तो ऐसे में खास ध्यान मैथ्स पर देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, मैथ्स, इंग्लिश, ये काफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आप अब जैसे अभी अख्तर जी +2 के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, इनका सब्जेक्ट क्या होगा? पहले इनका डाइवर्सन अपने सब्जेक्ट की तरफ होगा। हाँ, ऐसे में क्या होता है कि एक कोर सब्जेक्ट हर एक इंडस्ट्री के लिए, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बना रखा है कि हमें बच्चों में क्या क्या चीज़ चाहिए। तो हमारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है तो उसको बढ़िया से जाने, उसके वोकैब्स, ग्रामेटिकली एरर्स, इन सब चीज़ को बढ़िया से समझे। इसके अलावा आता है कि आपने कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें भी आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने लॉजिकल हैं, इनको भी देखना होता है। रीजनिंग से क्या होता है कि हमारा ब्रेन शार्प होता है और इनोवेटिव होता है। रीजनिंग हमारे ब्रेन को हर तरफ सोचने की आज़ादी देता है कि हम पर्टिकुलर एक ही फील्ड में ना सोचें, किसी काम के करने का एक साइंटिफिक वे डेवलप होता है रीजनिंग के जरिए। तो रीजनिंग का भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो देखा जाए तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल अवेयरनेस हो या फिर रीजनिंग हो या अरिथमेटिकल एबिलिटी हो या फिर बैंकिंग और फिर कॉमर्स या फिर इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी जितने आप कर सकते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन इन सब के बारे में आप इकट्ठा कर सकते हैं उतना करना होगा, तैयारी अभी से करनी होगी। और अख्तर जी जैसे बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके पास तो बढ़िया मौका है, अभी 3 साल हैं, फोकस ही करना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन जिस वक्त कर रहे हैं उस वक्त अपनी बाकी क्षमताओं को भी बहुत मजबूत कर लें जिससे आने वाले किसी भी कंपटीशन में वो सफल हो सकें। विनय जोशी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत स्वागत है A to Z न्यूज में। सवाल पूछिए, क्या है आपका? सर, मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी सर, मेरे को बैंकिंग में जैसे करना है तो मैं इसके बाद क्या करूँ, बैंकिंग में कैसे जुड़ूँ? बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं आप? जी जी जी। संजीव जी, बीकॉम फाइनल ईयर। इसमें जो है आप ग्रेजुएशन में आप पहले तो अपना ग्रेजुएशन पूरा करें। जी सर। ग्रेजुएशन पूरा करें और इस बीच में जो है देखिए जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपके कॉमर्स है ना ग्रेजुएशन में? जी 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 सर, हाँ, कॉमर्स है सर। तो कॉमर्स में जहाँ तक मेरा मानना है कि सब्जेक्ट्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते कि आप उसको पूरी डिवोशन के साथ या पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं। आप इस बीच में जो है जो भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड रीजनिंग और आप अरिथमेटिक का आप यूज करते रहे, इससे क्या होगा कि आपका जो दोनों काम चलता रहेगा। जब आपका मन ग्रेजुएशन के पढ़ाई से ऊब जाए तो आप प्लीज़ इन सब्जेक्ट्स को देखें, रीजनिंग में अपने हाथ आजमाएं, इससे आपका कंसंट्रेशन और बढ़ेगा। तो बाकी तैयारी आप अभी शुरू कर दें। रीजनिंग में जरूर हाथ आजमाएं, हाथ साफ करें, दिमाग शार्प करें। और जैसा कि संजीव जी ने कहा कि रीजनिंग वो चीज है जिससे दिमाग सोचने के लिए आजाद हो जाता है, किसी भी दिशा में सोच सकता है। और
इस एग्जाम से आप कितने तर्क संगत हैं, आप कितना क्रिएटिव हैं, ये पता किया जाता है। आप कहां तक सोच सकते हैं, ये पता किया जाता है। तो किसी भी दायरे में अपने आप को मत बांधिए, खूब पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, समाज से अपडेट रहिए, जानकारियों से अपडेट रहिए। आप किसी भी कंपटीशन को सक्सेस कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं और बैंकिंग में बढ़िया करियर बना सकते हैं। संजीव जी, आज हमारे साथ आप स्टूडियो में आए, दर्शकों की समस्याओं को समाधान किया, बहुत शुक्रिया आपका। करियर ऑल इज वेल में आज इतना ही। नमस्कार।